कक्षा 10 वालों, आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि इसमें आपको 6 नंबर मिलेगा, वो भी पक्का 6 नंबर आपको मिलने वाला है। ये है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी गद्यांश आधारित प्रश्न है। आपने जो भी बुक में पढ़ा है उसी का एक गद्यांश देगा और 3 प्रश्न नीचे दिया हुआ रहता है, उसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, केवल मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन सा गद्यांश इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2024 में जितना भी गद्यांश आया था उसी को मैं आज यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका विद्या में या फिर बुक में टिक करिए और इसका अर्थ एक बार पढ़िए। उसके बाद संदर्भ आपको आना चाहिए, पाठ का नाम किस पाठ से लिया गया है, उसका पाठ का नाम याद हो और वो पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, यानी लेखक का नाम। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, केवल अब 6 दिन बाकी है एग्जाम में, तो यही पढ़िए। पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न अथवा करके यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले वीडियो को पुश करिए, फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए ममता वाला चैप्टर है ये, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हो गया। अब अगला, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। यह है तीसरा, कुसंग का ज्वर। कुसंग यानी कि मित्रता से ही लिया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहां से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, ये फिर से कुसंग का ज्वर वाला आ गया, यानी कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पुश करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला प्रश्न, इसका भी ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपको पीडीएफ कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी, अब यहीं से आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला प्रश्न, इसका भी ले लीजिए। ओके, अब आगे अगला प्रश्न, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। करिए फटाफट, जल्दी जल्दी। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं, आप सभी लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बार बार रिपीट करिए, क्योंकि एग्जाम में 30 से 40-50 नंबर आसानी से आप कर सकते हैं, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इसी को आप बार बार रिपीट करते रहिए। ठीक है, कल मेरे पास कमेंट आया था अमन का, तो अमन, यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो सभी के पास शेयर करो। अभी तक विवेक का कोई कमेंट नहीं आया है, तो विवेक के पास ये वीडियो शेयर करके बताओ कि हाँ सर, उन्हें याद कर रहे थे, तो मेरे पास फटाफट कमेंट एक बार करें, ताकि मुझे पता चले कि उनका भी तैयारी चल रहा है। और जितने भी लड़कियां हैं, आप लोग भी तैयारी करते रहो। ठीक है, अब ये वाला कमेंट, ये वाला हो गया। इसके आगे चलते हैं, बात भी करते रहेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, गद्यांश आधारित प्रश्न है। बहुत ज्यादा मत पढ़िए, जो दे रहा हूँ केवल इतना ही पढ़िए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोग पढ़ते रहो, जितने भी स्टूडेंट हो, खास तौर पे वे स्टूडेंट जिनको मैं अभी अभी स्कूल में पढ़ा के आया हूँ। 12 से 18 स्टूडेंट थे, आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करते रहिए। स्क्रीनशॉट ये वाला हो गया क्वेश्चन। हाँ, ये वाला कहाँ से है एक बार देख लेना, बुक में है। अब ये वाला, बुद्ध के जन्म की घटनाएं। ठीक है, एलोरा की गुफा शायद है, तो ये वाला हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन, ये भी ममता से है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। 12 प्रश्न हो चुके, 12। 13वां नंबर यहाँ पे है प्रश्न। हाँ, रोक दिए हैं स्क्रीनशॉट, इसको ले लो। कुसंग का ज्वर, फिर से वही आ गया मित्रता पाठ से। ओके, और ये
इससे ऐसे बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। इससे तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये 2024 का इम्पोर्टेंट गद्यांश आधारित प्रश्न है। इसका मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दूंगा, नहीं तो रजनीश सर को भेज दूंगा, वो आपके पास भेज देंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि 10 मार्च तक हम लोग साथ रहेंगे और 10 मार्च तक संस्कृत का लास्ट पेपर है, उसमें भी बहुत अच्छा करना है। ठीक है, अभी तक संस्कृत अगर नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चैनल से जुड़े रहो। और संस्कृत का भी मैं टॉपिक वाइज टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है, यानी 40-50 नंबर 60 नंबर तक आसानी से कर जाओगे। बस 1 महीने लगातार पढ़ते रहो, समय बहुत कम है, पढ़ते रहिए। और ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे।